बारे में कुछ गलत ना बोल दें। मतलब वो मजबूर करेंगी, आपको उकसाएंगी, मजबूर करेंगी कि आप फिर आप पाप में गिर जाएं या आप ऐसी स्थिति में गिर जाएं, मजबूर करने की कोशिश करेंगी। मजबूर करने वाली आत्मा थी। पहला शमूएल 18:7 में जब हम पढ़ते कि यहां पर जब इजरायलियों ने दाऊद की तरक्की को देखा तो वहां वो क्या कह रही थी उसमें 8:7 में कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने तो लाखों को मारा। और यही बात सुनते ही और इस समय इसी के 9 में जब हम पढ़ते तो लिखा शाऊल उस दिन से ताक में था। लिखा, क्या लिखा? शाऊल उस दिन से ताक में था। इसका मतलब जलन वाली आत्मा कह रहा है कि शाऊल के अंदर चलेगी। किसके अंदर? जो परमेश्वर का भय मानता था, जो मसीह में चलते हैं। कई बार आपके साथ बैठे होते हैं लोग, लेकिन वो जलन करने वाली आत्मा जो है वो उन लोगों के अंदर चली जाती है जो लोग जो है इस समय वाच कर रहे हैं, जो लोग जो है जल रहे आते हैं, कई बार मसीह में जा रहे होते हैं और प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जलन करने वाली आत्मा उनके अंदर घुस जाती है। मतलब उनके अंदर घुस जाती है। और यहां पर शाऊल भी परमेश्वर को मानता है और दाऊद भी परमेश्वर को मानता है, लेकिन ये आत्मा उसके अंदर कैसे घुस गई? क्योंकि वो जलन करने वाली आत्मा थी और उसको उकसाने लगी और उसको मजबूर करने लगी कि तू दाऊद को मार, दाऊद को मार, और दाऊद का पीछा करने लगा। और लेकिन उस समय में दाऊद जो है उसको खत्म कर सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही इसके जिसने मेरा अभिषेक किया उसी ने इसका भी अभिषेक किया, इसलिए मैं इसको माफ करता हूं, इसलिए मैं छोड़ता हूं इसको। लेकिन उसी समय कह रहा है कि दाऊद जो है अपनी तरक्की पर चलता गया और उसके बाद कह रहा है कि शाऊल नहीं सुधरा और परमेश्वर ने उसको वहीं रखा। और उसी समय वो बोलता था मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है, मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है। और क्या हो गया? और इसी समय परमेश्वर ने उसको ऊपर लेकर आया, दाऊद को राजा बनाया, शाऊल भिखारी बन गया। मैं कह रहा हूं घमंड का आत्मा और जलन का आत्मा और मजबूर कराने वाला आत्मा वो। और इसी समय शाऊल मजबूर करता था सैनिकों को। शाऊल बोलता था जा इसके खिलाफ ये कर, जा इसके खिलाफ ये कर। खुद तो चूहे की तरह अंदर घुसा रहता था। एक चूहा होता है, चूहा देखा आपने कभी? और चूहा जो होता है ना वो खुश हो रहता है हाथी जब पीछे मुड़ के नहीं देखता, तो हाथी चलता रहता, कुत्ता सोचता है शायद मेरे से डर गया ये, लेकिन उसके बाद हाथी जब पीछे मुड़ के देखता ना तो कुत्ते भाग जाया करते हैं। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर जो है जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। मैंने तो जो सरकार को था वो सरकार को दे दिया और बाकी सरकार अपने आप ही ठीक करेगी। परमेश्वर को जो है वो मैंने परमेश्वर को दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप दान देते हैं तो उसी समय कह रहा है कि आपके अंदर मुंह में पावर होती है कि आप दान देने के बाद आप धन की आशीष ले सकें। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके मुंह में पावर होती है कि आप परमेश्वर से कुछ ले सकें। लेकिन हम दान भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मुंह की पावर को इस्तेमाल नहीं करते। हमें मुंह की पावर को इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया, जो मैंने दान दिया है और परमेश्वर वो मेरा बढ़कर आएगा। उसके बाद हम बोलते नहीं, ऐसा हम करते नहीं है। लेकिन यहां पर याकूब